नमस्कार। आज हम नेपोलियन हिल की काफी मशहूर किताब सोचिए और अमीर बनिए के एक हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये किताब बहुत प्रभावशाली रही है और इसका आधार है हिल का वो 20 साल से ज्यादा का शोध, जी हाँ। जिसमें उन्होंने एंड्रू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों को स्टडी किया था। बिल्कुल, और उस स्टडी से उन्होंने सफलता के कुछ कह सकते हैं मुख्य सिद्धांत निकाले। तो आज हमारा काम है इस सारांश से जो मुख्य बातें निकली हैं उन्हें समझना। हाँ, और खास तौर पर ये कि हमारी सोच हमारी सफलता से कैसे जुड़ी है, यही ना? जी बिल्कुल, जैसा इस सारांश में बताया गया है, सोच का क्या रोल है। तो चलिए देखते हैं इस सारांश में सबसे पहले किस पर जोर है। लगता है शुरुआत आकांक्षा से होती है, डिजायर। हाँ, आकांक्षा, लेकिन सिर्फ ऐसी कोई चाहत नहीं। अच्छा, मतलब एक तीव्र, एकदम जलती हुई इच्छा। सारांश इसे बिल्कुल नींव मानता है। वो जलती हुई इच्छा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। सारांश जोर देता है कि ये कोई हल्की फुल्की चाहत नहीं, बल्कि एक जुनून होना चाहिए। वो पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, पर सिर्फ इच्छा से तो काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसको हकीकत बनाने के लिए और क्या चाहिए? यहीं पर शायद वो विश्वास यानी फेथ आता है। आपने सही पकड़ा। सारांश के हिसाब से आकांक्षा के ठीक बाद विश्वास का नंबर है। अपने लक्ष्य पर और उससे भी ज्यादा खुद की काबिलियत पर अटूट भरोसा कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जी। सारांश इसे एक मानसिक स्थिति बताता है, एक पक्का इरादा। इस विश्वास के बिना वो जो तीव्र इच्छा थी ना, हाँ, वो बस एक सपना ही रह सकती है। हिल का मानना था, और ये सारांश में साफ छलकता है, कि विश्वास ही वो चिंगारी है जो इच्छा को एक्शन में बदलती है। ये दिलचस्प है कि ये मानसिक चीजें सोच और विश्वास इतनी जरूरी बताई गई हैं, लेकिन सिर्फ सोचने और विश्वास करने से क्या ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूर पड़ेगी। सारांश में विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का जिक्र है। तो क्या सामान्य ज्ञान काफी नहीं है? नहीं, सारांश इस बात को एकदम साफ करता है। हिल का तर्क था, और ये सारांश में भी प्रमुख है, कि सामान्य ज्ञान बहुत फैला हुआ होता है। हाँ, थोड़ा यहाँ का थोड़ा वहाँ का। जी, और अक्सर वो प्रैक्टिकल नहीं होता। सफलता के लिए आपको अपनी चुने हुए क्षेत्र में एकदम गहरी, विशेष जानकारी चाहिए। एक्सपर्ट बनना होगा। अच्छा, और ये ज्ञान सिर्फ स्कूल कॉलेज वाला नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुभव से, किसी गुरु से सीखने से, या लगातार खुद सीखते रहने से आ सकता है। ठीक है, ज्ञान ले लिया, पर उसे इस्तेमाल करना, खासकर जब मुश्किलें आए, वो आसान नहीं होता होगा। शायद यहीं पर दृढ़ता परसिस्टेंस काम आती है। बिल्कुल सही। सारांश दृढ़ता को एक बहुत ही जरूरी गुण बताता है। आपके पास इच्छा शक्ति है, योजना है, ज्ञान है, लेकिन फिर भी असफलताएं तो आएंगी, रुकावटें आएंगी। दृढ़ता का मतलब है कि आप हार नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे। हाँ, कोशिश करते रहेंगे चाहे जो हो जाए। सारांश इस बात पर भी रोशनी डालता है कि हिल ने जिन सफल लोगों को स्टडी किया, लगभग सब ने बड़ी बड़ी नाकामयाबियों का सामना किया था। अच्छा, लेकिन उनकी यही टिके रहने की जिद, वो दृढ़ता ही आखिर में काम आई। अक्सर सफलता और विफलता के बीच यही महीन सा फर्क होता है। ये सारे सिद्धांत तो व्यक्ति पर ही केंद्रित लगते हैं, इच्छा, विश्वास, ज्ञान, दृढ़ता। लेकिन सारांश में एक और आइडिया है जो समूह की शक्ति की बात करता है, मास्टरमाइंड ग्रुप। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है जिसे सारांश काफी महत्व देता है। मास्टरमाइंड मतलब दो या दो से ज्यादा लोग जो एक खास लक्ष्य के लिए एक साथ तालमेल बनाकर काम करें। तो ये सिर्फ नेटवर्किंग जैसा नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। सारांश इसे एक तरह की सामूहिक चेतना या ऊर्जा बनाने का जरिया मानता है। जब एक जैसी सोच वाले लोग मिलते हैं तो उनका ज्ञान, अनुभव, संसाधन, हाँ, सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो किसी अकेले इंसान की क्षमता से कहीं ज्यादा होती है। ये ग्रुप एक दूसरे को सहारा देता है, सलाह देता है, प्रेरित करता है। तो ये सब मिलकर काम करते हैं। तीव्र इच्छा, पक्का विश्वास, विशेष ज्ञान, हार न मानने वाली दृढ़ता और एक सपोर्टिव ग्रुप। लेकिन इन सबको साधने का या मजबूत करने का कोई तरीका, जैसे वो अवचेतन मन का जिक्र है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। सारांश बताता है कि हिल अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर बहुत जोर देते थे। उनका मानना था कि हमारे जो चेतन विचार हैं वो हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं, और फिर वही अवचेतन मन हमारे एक्शन और एक तरह से हमारी किस्मत को आकार देता है। अच्छा,
तो इसे साधा कैसे जाए? इसके लिए ऑटो सजेशन का तरीका बताया गया है। मतलब सकारात्मक विचारों, अपने लक्ष्यों और पुष्टियों को बार बार दोहराना। मन ही मन में। हाँ, और खासकर पूरे एहसास के साथ, भावनात्मक रूप से, ताकि वो बातें गहरे अवचेतन में बैठ जाएं। ये एक तरह से विश्वास को मजबूत करने और इच्छा को जिंदा रखने का तरीका है। तो वो जो हिल की मशहूर कहावत है, हाँ, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वो उसे प्राप्त भी कर सकता है। जी। ये इसी सिद्धांत का निचोड़ है, जैसा ये सारांश हमें याद दिलाता है। तो कुल मिलाकर इस सारांश से ये साफ है कि सफलता सिर्फ बाहर के हालात या किस्मत का खेल नहीं है। काफी हद तक ये हमारी अंदरूनी मानसिक स्थिति, हमारी सोच, हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। बिल्कुल। तीव्र इच्छा से शुरू करके, विश्वास से उसे सींचकर, विशेष ज्ञान से रास्ता बनाकर, दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए और मास्टरमाइंड समूह के सहारे ये यात्रा पूरी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे सिद्धांत एक तरह का फ्रेमवर्क बनाते हैं, लेकिन यहाँ एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, जिसका जिक्र सारांश के अंत में भी है। हिल ने छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस, की भी बात की है। विकसित अंतर्ज्ञान या रचनात्मक कल्पना शक्ति बताता है, जो शायद इन सभी सिद्धांतों में महारत हासिल करने और अनुभव के बाद ही जागृत होती है। दिलचस्प। तो सवाल ये उठता है, और ये सोचने वाली बात है, क्या सफलता सिर्फ इन सोचे समझे लॉजिकल कदमों और सिद्धांतों का ही नतीजा है, या फिर इसमें हमारी उस गहरी अव्यक्त समझ, उस इंट्यूशन का भी कोई अनदेखा लेकिन जरूरी योगदान है, जिसे शायद हम पूरी तरह समझा नहीं सकते। ये विचार अपने आप में एक गहरा चिंतन का विषय